हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ 8th क्लास साइंस। सो चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फॉय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। सो माइक्रोब्स या जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है, ये बहुत छोटे टाइनी क्रीचर्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से तो भले देख ही न सकते। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं, जैसे कि फंगस। और अगर आपको फंगस के बारे में नहीं पता है तो आगे वीडियो में कंटिन्यू आप बने रह सकते हैं और जान सकते हैं कि फंगस होते क्या है। जबकि जो अदर होते हैं उनको बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देखा जा सकता। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए थे एंटोन वैन ल्योवेनहॉक ने। सो ये हमारे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व किया था। सो देयर आर 4 मेजर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे 4 मेजर टाइप्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट बैक्टीरिया, सेकंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड फोर्थ वायरसेस। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया there are single cell organisms with a rigid cell wall. They can only be seen under a microscope which enlarges images from 100 to 1000 times. बैक्टीरियाज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड इनकी जो वॉल होती है वो रिजिड होती है एंड इन्हें बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से तो नहीं देखा जा सकता। इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के अंदर इमेज को 100 से 1000 टाइम जूम करना पड़ता है। फंगी, सो फंगस जो होता है ये हमारे नॉन ग्रीन प्लांट्स और प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से भी देख सकते हैं। दे ईदर लिव इन पैरासाइट, तो ये पैरासाइट की तरह भी रह सकते हैं क्योंकि ये एक तरह के पैरासाइट ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुचीनिया विच कॉजेज व्हीट लीफ रस्ट और ग्रो ऑन द ऑर्गेनिक मैटर सच एज ब्रेड मोल्ड। ना आपने देखा होगा, जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो कि इस डायग्राम पे कुछ आपको मोल्ड दिख रहा है एंड आप देख सकते हो कि ये मोल्ड किस तरह से इस ब्रेड पर अपना एरिया बनाकर पूरी तरह से स्टैब्लिश्ड है। तो ये फंगस कहलाते हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप अपने घर के अंदर जो भी ब्रेड है उसको अगर आप कुछ दिनों तक रख दोगे तो आप ये ऑब्ज़र्व करोगे कि जो ब्रेड है उसके ऊपर कोई वाइट स्ट्रक्चर या ग्रीन स्ट्रक्चर आपको नज़र आ जाएंगे। देन फंगस हमारे बहुत तरह के होते हैं। सो फंगी लाइक मशरूम, मोल्ड्स, माइल्ड्यूज एंड हीयर्स आर यूकैरियोटिक। इट मीन्स दैट दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ फंगीज आर हाइफिया। दे आर thread like filaments which penetrated into substrate secrete enzyme to break down nutrition into smaller molecule and absorb them। यानी हाइफिया एक ऐसा एरिया होता है फंगस के अंदर जो कि जो भी न्यूट्रिशन बाहर से आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो फंगस है उसके पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स जो होते हैं ये डाइजेशन में सबसे ज़्यादा मेन रोल अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि
डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रिशंस का। स्पोर्स आर यूनिट ऑफ सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में आप 8 चैप्टर के अंदर पढ़ोगे कि ये स्पोर फर्मेंटेशन एंड सेक्सुअल असेक्सुअल, इसके बारे में आप 8 चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। एल्गीज। एल्गीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसे हिंदी में शैवाल कहते हैं। These are simple plant like organism which are usually aquatic in nature. आपने देखा है कि बारिश हुई, रेनफॉल हुआ, और रेनफॉल के बाद आपने देखा होगा कि आपके आसपास के जो पार्क्स होते हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर या ग्रीन कलर की कुछ चीज़ जो है वो पानी के अंदर फ्लो करने लगती है। तो वो जो पानी के अंदर फ्लो करने वाली जो चीज़ होती है वो होती है एल्गी। तो एल्गी एक सिंपल प्लांट की तरह ही दिखती है। ये एक ऑर्गेनिज्म होता है, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है। दे कंटेन अ सेल वॉल, इसके पास अपनी खुद की सेल वॉल होती है और क्लोरोफिल होता है। एंड सब में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो एल्गी होती है ये खुद अपना खाना बनाती है। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कैटेगरी में आती है और ये अपना खाना खुद ब खुद बनाती है। एल्गी कैन यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। अब ये जो एल्गीज हैं ये यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर दोनों हो सकती हैं। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल आर डायटॉम्स एंड क्लाइमाडोमोनास एंड सीवीड्स। ये हमारे कुछ एग्जांपल एल्गी के हो गए। नाउ बात करते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर आर ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल वाले। सम ऑफ देम लिव इंडिपेंडेंटली वाइल अदर लिव एज पैरासाइट्स। अब इनमें से कुछ इंडिपेंडेंटली रहते हैं और कुछ डिपेंड रहते हैं दूसरों पर। जैसे कि आपने देखा है कि जो जुएँ होती हैं, मैं पैरासाइट का एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो जुएँ होती हैं वो आपके सर में रहती हैं, वो आपके सर में रहकर आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन खींचती हैं, तो वो एक तरह की पैरासाइट्स है। तो पैरासाइट्स आप समझ सकते हो कि पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे जीवों से न्यूट्रिशन खींचते हैं। मैनी ऑफ द पैरासाइट प्रोटोजोआज कॉज डिजीज इन प्लांट्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। और बहुत सारे प्रोटोजोआज जो हैं वो बहुत सारी बीमारियां करते हैं पौधों में, डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जैसे आपके पेट डॉग्स हो गए, पेट कैट्स हो गई, एंड ह्यूमन बींग्स यानी कि ह्यूमंस के अंदर। एग्जाम्पल ऑफ सम प्रोटोजोआज आर अमीबा, प्लाज्मोडियम एंड पैरामीशियम। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ये हमारे बीमारियां फैलाते हैं। ये है पैरामीशियम। आपने पैरामीशियम की फ़ोटो देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, एंड आप ये देख सकते हो कि ये आपके फूड वैक्यूल्स थे। देन आपने इस इमेज को देखा होगा, देन आप इसको समझ सकते हो। अगर ना समझ आए तो फ़ोटो जो वीडियो है उसको पॉज करके आप इस फ़ोटो को देख सकते हो ध्यान से। तो आगे चलते हैं वीडियो में। सो हाउ आर वायरसेस डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रोब्स। तो जो वायरसेस हैं वो दूसरे माइक्रोब से किस तरह से डिफरेंस रखते हैं, यानी कि किस तरह से अलग है। सो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रोब्स बिकॉज they can reproduce only inside the cell of the host organism। तो इसका सबसे बेटर एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ तो कोरोना वायरस या कोविड-19 का जो वायरस है ये सबसे बेटर एग्जांपल रहेगा इसके लिए। आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो वहाँ जाके अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है। तो आप इसी से समझ सकते हो कि जो वायरसेस होते हैं वो बॉडी के बाहर रहकर कुछ नहीं कर सकते। जब वो बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो वो बॉडी के होस्ट बन जाते हैं और बॉडी से वही काम करवाते हैं जो वो चाहते हैं, और बॉडी में जाके वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे वायरसेस का जो नंबर होता है, जो पॉपुलेशन ऑफ वायरस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है आपकी।
So viruses are much smaller than bacteria and come into a wider variety of shapes and size. So viruses जो होते हैं ये बहुत स्मॉल हो सकते हैं, बैक्टीरिया के मुकाबले भी बहुत ज़्यादा छोटे हो सकते हैं और इनकी साइज़ और शेप अलग अलग हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है, जैसे कि आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो, आप यहाँ पे इमेज के अंदर सी कर सकते हो कि HIV वायरस, हेपेटाइटिस बी, एबोला वायरस, एडेनोवायरस, इन्फ्लुएंजा एंड बैक्टीरियोफेज। आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे वायरस अलग अलग है, इनके साइज़ भी सेम है और इनके साइज़ भी डिफरेंट है एंड जो शेप है वो भी डिफरेंट है। अ कंप्लीट वायरस particle is known as viron. Viron consists of a nucleic acid surrounding by capsids. Capsid is a protective coat made of a protein. तो आपने सुना होगा कि जब भी आप टीवी में देखते होगे कि कोरोना वायरस के बारे में, वहाँ पे भी नॉलेज दी गई है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस की इंटरनल लेयर की एक्सटर्नल लेयर जो है वो प्रोटीन से बनी हुई है। तो प्रोटीन से बने होने के कारण जो कोरोना वायरस है उसको हार्म पहुंचाना मुश्किल हो जाता है एंटीबॉडी के लिए। द सब यूनिट्स ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड कैप्टोमर्स। सो वायरसेस कैन बी सीन ओनली बाय एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप एज दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन साइज। तो जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये देखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। इनको बिना इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आउटसाइड द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट शो एनी रिएक्शन एंड हेंस कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर्ड लाइक नॉन लिविंग थिंग। तो क्या होता है कि बॉडी के बाहर ये कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बॉडी के बाहर ये एक तरह से न्यूट्रलाइज होते हैं। दे कैन नॉट डू समथिंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। तो ये बॉडी के बाहर तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही बॉडी में एंटर होते हैं तो जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको ये हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करने के बाद ये उस पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे भी वीक पड़ने लगती है और जो भी पेशेंट होता है वो और ज़्यादा बीमार होने लगता है। आपने कोरोना वायरस के केसेस में देखा होगा कि जो बॉडी है वो धीरे धीरे कोलैप्स होती है, धीरे धीरे ख़त्म होती है और एक टाइम बाद वो जो बॉडी है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। So where do microorganisms live? So microorganisms can survive in all kind of environment. तो पहली और इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जितने भी वायरसेस आप देखते हो, या वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, दीज आर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये जितने भी माइक्रोब्स होते हैं ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी माइक्रो एनवायरनमेंट में अपने आप को जीवित रख सकते हैं या सरवाइव कर सकते हैं। फ्रॉम आइसी कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, यानी कोई सा भी क्लाइमेट, कोई सा भी हमारा सीज़न हो, चाहे वो कूल हो चाहे वो हॉट हो, ये अपने आप को किसी भी सीज़न में सरवाइव कर सकते हैं। यहाँ तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अप्रिसिएशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर कहिए। धन्यवाद।